नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना जिले में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। एक और शासन जहां बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए कई प्रकार के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इससे बच्चे नियमित विद्यालय जाएं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च यहाँ पर किए जा रहे हैं। नवनिहालों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं लापरवाही के चलते शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील में अनियमितताएं का मामला सामने आया है, जहां सिवनी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सालीवाड़ा, भेटकी और सुखामाल में महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आज इसी जन मुद्दे में बातचीत करेंगे, तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। शासकीय शाला में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। जनपद शिक्षा केंद्र छपारा के अंतर्गत ग्राम विभिन्न एकीकृत शाला, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। 4 से 5 दिन से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं बांटा जा रहा है। इसके अलावा समूह संचालक की ओर से मेनू के अनुसार भी खाना नहीं दिया जाता है। जब शिक्षक से बात की गई तो उनका कहना था कि एक ही रसोइया है, महीने में 4 से 5 दिन भोजन नहीं बनाया जाता है। प्राथमिक टीचर का कहना है कि हमने सब जगह शिकायत की तो समूह चलाने वाले धमकी देने लगते हैं। यदि स्कूल में नौकरी करना है तो शांति से सब देखते रहो, नहीं तो नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। ना स्कूल में साफ सफाई है, ना किचन में साफ सफाई, ना मेन्यू के हिसाब से भोजन भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ पर ये स्कूल। यही वजह है कि सरकार की योजना कागजों में सिमट कर रह गई है। अब देखना होगा कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कब तक इस पर कार्रवाई करते हैं। क्यों चावल क्यों बनाते हैं? जब मेनू के हिसाब से खाना नहीं बनाते क्या? नहीं जी, बेन गंगा स्वसहायता समूह ही माल पानी का रोज क्या बनाते हो? बटलाई दाल, बटरे की दाल खिला रहे हो बच्चों को? बटलाई दाल खिला रही है और चावल मेनू के हिसाब से खाना नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाते? अब समूह वाला देगा तो हम बनाएंगे। अच्छा, समूह वाले नहीं देते हैं। कब से बन रहा है जी? तो जब से समूह है। कितने साल? 4 साल 5 साल? 5 साल से यही बन रहा है। सर, हम लोग बना के नहीं खिला रहे हैं जी। एक्चुअली आज साला प्रभारी छुट्टी में है। मैंने कई बार ये शिकायत किया है साला प्रभारी महोदय से भी एवं समूह संचालक से भी, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से भी कई बार ऐसे मौके। क्या बटरे की दाल नॉर्मली बहुत नुकसान करती है हर किसी को, कोई नहीं खाना पसंद करता और मासूम बच्चों को खिलाया जा रहा है जबकि सरकार पैसे दे रही है उसके बावजूद भी। तो क्या करें सर, शिकायत तो करते हैं लेकिन जब समूह संचालक से बोला जाता है तो वो धमकी देता है, बोलता है कि नौकरी करना कि नहीं और जैसा चल रहा वैसा चलाऊंगा, तुमसे जो बनता तो ऊपर कर लो बोलता। तो अपन अपनी तरह से इस तरह से मौखिक रूप से कई बार शिकायत किए। नहीं सर, अभी इसी चल रहा है। अच्छा, हाँ, पिछले वर्ष तो दो थे। दल संख्या के कारण एक रसोईया है। तो एक रसोईया है तो 5 दिन बच्चों को भोजन नहीं मिलता है। हाँ, 3 दिन, कभी 4 दिन, 3-4 दिन नहीं मिलता। तो हर महीने की ये स्थिति? हाँ, हर महीने की स्थिति। तो इसका आप पूरा भर के देते हैं फार्म की 5 दिन रोक के देते हैं? जी। जो खाना का भर के जाता होगा यहाँ से वो कितने दिनों का जाता है? नहीं, जिस दिन नहीं बनता उस दिन नहीं भरते। तो ऐसा तो महीना में 4 या 5 दिन नहीं बनता तो ये खाली जाता होगा? खाली जाता। दाल हम नहीं डाल रहे, हम हाँ। नहीं चला। तो जब आज सब्जी बनेगी कि दाल बनेगी? दाल बनेगी। सब्जी का नहीं आज? सब्जी को नहीं, आज दिन सब्जी का नहीं है। सब्जी को समूह जो देता वो बना। तो आप इसकी शिकायत नहीं करते? शिकायत ऐसा थोड़ी, बच्चों के जो खाने का है पौष्टिक जो सरकार दे रही है योजना, अगर बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर जब बना ही नहीं रहा है मेनू के हिसाब से तो कैसे पहुंच रहा है?
आज जब हम आए तब नहीं बन रहा है तो फिर कब बन रहा होगा? जो समूह देता है उसे बना उसे खिलाते हैं। तो ये जाले आले साफ हो जाएंगे स्कूल के? जाले तो हर हफ्ता होते जाते हैं, स्कूल खुला चाहिए। एक हफ्ते में इतने सारे जाले लग गए पूरे कमरों में मकड़ी के साथ? हाँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं सोए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका इस और ध्यान ही नहीं है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे आज इसी मुद्दे पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र अग्रवाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ये काफी बेकार तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बच्चों को मिड डे मील जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो इन मासूम बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मासूम बच्चे इस योजना का लाभ लेने से कहीं ना कहीं वंचित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। काजल जी, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार योजना बनाती है, योजना जमीन स्तर तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि अधिकारियों से मिली भगत है। मिड डे मील को योजना सरकार ने चालू की थी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने आए और जिन बच्चों को घर में पौष्टिक खाना या भोजन नहीं मिल रहा है वो हम उपलब्ध कराए और जो दोपहर में बच्चों को भूख लग जाती है उसका सेवन करा के बच्चों को लाभान्वित करें या बच्चों को शिक्षा का एक मार्गदर्शन दें कि बच्चे कम से कम खाने के हिसाब से और कुपोषित ना हो। इसके लिए सरकार ने हफ्ते भर में मेनू अपना एक अलग अलग चार्ट बनाई है, कभी पुलाव के लिए तो कभी खीर के लिए, कभी मिक्स सब्जी के लिए। मगर सरकार की योजनाएं अधिकारियों की मिली भगत से कभी भी नीचे जमीन तक नहीं उतरती है। इस स्थिति में हमने बहुत से स्कूलों को देखा, खासकर पहले हमने लखनादौन में इस विषय में बात की तो लखनादौन में तो यहाँ पे कुछ सुधार हुआ है, मगर अब हम जब विधानसभा सिवनी से जो छपारा ब्लॉक है वहां पर गए, वहां पर जाकर यह योजना के बारे में हमने जानने की कोशिश की तो वहां पे और बड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो बटरे की दाल होती है 20 या 30 रुपए किलो की बटरे की दाल और चावल, इसके सिवा बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। कुछ स्कूलों में तो भ्रमतियां भी हैं कि 5 दिन खाना नहीं बनेगा, जबकि 10 से 15 या 20 दिन तो स्कूल खुलते हैं महीने में। अगर 5 दिन नहीं बनाएंगे तो बच्चों को कैसे पौष्टिक तत्व और यह किनके आदेश से खाना नहीं बना रहे हैं, इससे विचलित होता है मन की बच्चे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुल्लू ईके जो कि ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। जी मुल्लू जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि बच्चों को यहाँ पर खाना ही नहीं मिल पाता है। जी मैम, ये तो बहुत दुख की बात है कि सरकार द्वारा पूरी राशियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बाद बच्चों को तक उनके मुंह में निवाला तक नहीं जा पा रहा। ये अब हम अपनी कमजोरी कहें या स्कूल की कमजोरी कहें जी, तो ये बहुत ही दर्दनाक है। मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। अपने कहीं न कहीं अधिकारी कमजोर पड़ रहा है, इसलिए तो इस टाइप की बातें आ रही है सामने। जी मुल्लू जी, आपने इस संबंध में शिकायत नहीं की किसी से? जी मैम, मैंने अभी जो मामला मेरे संज्ञान में अभी आया, मैं इसके लिए देखता हूँ और अपने जो परिचित के हैं अधिकारी वगैरह उनसे बात करूंगा इस विषय में। जी, और कब से बनी है इस तरह की समस्या? ये मैम है तो बहुत दिनों से मैम, लेकिन लाइट में अभी आया है अपने। और ये कोई पहला मामला है कि इसके पहले भी कई सारे इस तरह के मामले आ चुके हैं सामने? नहीं, अभी मेरे संज्ञान में तो पहला मामला है। चलिए ठीक है मुल्लू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी महेंद्र लगातार लाइव बने हुए हैं। महेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर मुल्लू जी बता रहे थे कि ये समस्या जो है ये यहाँ पर बनी हुई है और बच्चों को यहाँ पर समय पर खाना ही नहीं मिलता है, ये काफी नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है अगर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है तो।
काजल जी, मैं बताना चाहता हूँ, ग्रामीण को तो ये लगता है कि हमारे बच्चे मतलब स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो कुछ खाने को मिल रहा है वो कम से कम मिल रहा है। अगर ग्रामीण ज्यादा बात वहाँ के शिक्षकों से करते हैं तो शिक्षक धमकाने लगते हैं, उनको डराने लगते हैं कि तुम्हारे बच्चों को हम भगा देंगे स्कूल से, प्राइवेट स्कूल जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा खर्च होगा। इस डर के मारे वो सिमे हुए बैठे, जो कुछ योजनाएं मिलती है जैसे भी मिलती हैं वो वैसे ही उसको आगे बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। महेंद्र, ये समस्या कितने समय से बनी हुई है? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर अभी ग्रामीण से आपने भी सुना, हमारी बात हुई तो वो तो ये कह रहे हैं कि अभी उनको ये मामला संज्ञान में आया है, लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर ये पहला नहीं है मामला, इसके पहले भी हम अभी 3 जगह का जिक्र कर रहे थे। महेंद्र, भिड़की की बात करूं तो मैं भिड़की में लोकल का स्व सहायता समूह चलता है जो बैनगंगा स्व सहायता समूह के नाम पे है। उस समूह वालों से माँ साहब का वहाँ का कहना है कि जिस दिन से समूह शुरू हुआ है, वहाँ की जो रसोइयाँ हैं जो शुरू से बना रही हैं, उस दिन से ये बटरे की दाल और ठीक है, बिल्कुल। महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। अमित कुमार सोनी शिक्षक है, उनसे बातचीत कर लेते। अमित जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी मैडम जी, यहाँ पर मध्याह्न भोजन में लापरवाही सामने आई है। सिवनी जिले के जो शासकीय प्राथमिक शाला है, सालीवाड़ा या भेटकी का है या सुखामाल का है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिड डे मील योजना जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है आखिर इसकी? इसकी वजह से मतलब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इंडियन संचालन होता है वो समूह द्वारा होता है। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज प्रॉपरली मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अमित जी, बोलिए आप। मैडम, ये इसका क्या इशू है, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एमडीएम का जो संचालन होता है जी वो समूह द्वारा होता है। ठीक है। और समूह संचालक को कई बार ये हिदायत भी दी गई कि भाई आप मेनू अनुसार बनाइए, अगर डेली मेनू अनुसार नहीं भी बना पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा भोजन दीजिए जो बालकों को, छात्रों को हितकर हो। ठीक है। परंतु वो अपनी चलाते हैं मैडम, इससे अपन कुछ ज्यादा बोलो तो और उल्टी अपन को धमकियां मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। आपने अब तक इस संबंध में किस किस से बातचीत की, और अगर आपने बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था? मैं तो देखिए मैडम एक सहायक शिक्षक हूँ, शाला प्रभारी मेरे दूसरे हैं, तो उनके माध्यम से कई बार शिकायत की गई है। ठीक है। और बल्कि एक दिन पत्रकार महोदय भी आए हुए थे, तो उनके बाद फिर मैंने जो एमडीएम के जो प्रभारी हैं ब्लॉक में, मैंने उनसे भी चर्चा किया। ठीक है, बिल्कुल। अमित जी, माफी चाहूंगी, हमारे साथ गोविंद चूंकि छपारा के बीआरसी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते। गोविंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी 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 जी, गोविंद जी, यहाँ पर मध्याह्न भोजन में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ पर अगर हम सिवनी की बात करें तो जिले के शासकीय जो प्राथमिक शाला सालीवाड़ा की बात करें, भेटकी की बात करें या सुखामाल की बात करें, यहाँ पर सर कहीं ना कहीं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है आखिर इसकी? मैडम, अभी मेरे नॉलेज में नहीं आया है, अभी आपके नॉलेज में आया होगा तो मैं इसकी जांच कराऊंगा अभी। लेकिन सर ये आज की समस्या नहीं है गोविंद जी, ये समस्या कई समय से बनी हुई है और बताया जा रहा है कि जो समूह संचालक है वो शिक्षकों को धमकी देते हैं अगर वो कंप्लेन करते हैं तो। नहीं, अभी मेरे उसमें नॉलेज में नहीं आया था, किसी ने मेरे को नहीं बताया कि ऐसी समस्या। जन शिक्षक भी जाते हैं वहाँ मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन कभी बताए नहीं है। जन शिक्षक जाते हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए? हाँ, मॉनिटरिंग के लिए जन शिक्षक जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ शिक्षक जी हैं अमित जी, उनसे बात कर लेते हैं। अमित जी, यहाँ पर सर कह रहे हैं कि यहाँ मॉनिटरिंग की जाती है स्कूल में मॉनिटरिंग? हाँ मैडम, मॉनिटरिंग की जाती है। तो जब मॉनिटरिंग होती है तो क्या ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है? इन्फॉर्मेशन पहुँचती है नहीं पहुँचती नहीं कह सकता, लेकिन सहयोग ऐसा रहता है कि जैसे मान के चलो अभी कोई अगर मॉनिटरिंग में पहुँचा और उस समय अगर भोजन बनता है तो बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन अगर भोजन बन चुका है उसके बाद अगर कोई मॉनिटरिंग करने पहुंचा है और पहले पहुंच गए हैं, इस वजह से उस पर
चर्चा नहीं हो पाती। बिल्कुल अमित जी, ये समस्या कितने समय से बनी हुई है? क्योंकि आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं वहाँ के, आप पूरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी क्योंकि आप शिक्षक है, पूरे बच्चों को आप ही देखते हैं वहां पर। तो ये किस तरह से यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है, कितने समय से बनी हुई है? समस्या तो मैं ज्यादा टाइम से नहीं बता सकता क्योंकि मेरा अभी ट्रांसफर होके आया हूँ मैं, है ना, और पहले से क्या रहा कैसा रहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु अभी लगभग जब से चल रहा है एमडीएम तो बनता है, बकायदा बनता है एमडीएम। बस ये है कि जिस दिन पत्रकार महोदय आए थे उस दिन बटाने की दाल बनी हुई थी, उसी को लेकर थोड़ा हुआ था कि बटरे की दाल क्यों बन रही है। तो यहाँ पर तो जो हमने यहाँ पर बाइट सुनी है उनका तो ये कहना है कि यहाँ पर खाना ही नहीं मिलता है, 4 से 5 दिन तक बनता ही नहीं है खाना, जबकि निःशुल्क यहाँ पर खाना बच्चों को दिया जाता है। कई जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप शिक्षक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं। गोविंद जी जैसा कह रहे हैं, आप बीआरसी, आप भी एक कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह की अगर समस्या यहाँ पर बन रही है तो एक बार जांच पड़ताल की जाए। आप जैसे कह रहे हैं मॉनिटरिंग वहां पर की जाती है, अगर मॉनिटरिंग की जाती तो ये तरह की समस्या तो सामने निकल के आ नहीं पाती फिर। मैडम एक मिनट, क्योंकि देखिए आपने 4-5 जगह के स्कूलों का नाम दिया है जी, उन 4-5 जगह में मुझे अकेले ना लपेटा जाए। ठीक है, मेरे स्कूल की जो स्थिति है वो मैंने आपसे बताया। अदर स्कूलों में वहाँ 4-4, 5-5 दिन नहीं बन रहा है या गंदगी का अंबार है, वहाँ की स्थिति वो। अभी आप कौन से स्कूल में तैनात हैं? आप अभी कौन से स्कूल में हैं? मैं भेड़की में हूँ मैडम। भेड़की में, तो वहाँ पर भी इस तरह की समस्या बनी हुई है शिक्षक जी? किस तरह की? बता तो रही हूँ, वहाँ पर बच्चे को भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, इस तरह की आप खुद भी कह रहे हैं, आप खुद भी वहाँ पर कह रहे हैं। गोविंद जी, आप जैसे कह रहे हैं कि आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है, अब आपको ये मामला संज्ञान में आ गया, अब आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? गोविंद जी जी बताइए। और जो भी समूह के खिलाफ में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे जी। ठीक है, आप गोविंद जी बने रहिए। हमारे सहयोगी महेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, जो कि खुद सिवनी गए, वहां स्कूल गए थे, उन्होंने वहां के हालात देखे कि किस तरह नजर आए। महेंद्र, यहाँ पर गोविंद जी भी उपस्थित हैं, शिक्षक भी उपस्थित हैं, इनको जानकारी बताएं कि जब आप वहां पर पहुंचे तो किस तरह के हालात आपको नजर आए। तीनों स्कूल की बात कीजिए। मैं गोविंद जी की बात करूं तो बीआरसी जी को मैंने परसों ही इससे अवगत कराया था कि वहां पे अव्यवस्थाएं हैं, खाना नहीं बन रहा है। इन्होंने बोले कि जन शिक्षक के द्वारा मैं जानकारी लेता हूं। मैंने जन शिक्षक को फोन किया तो उनका कहना रहता है कि हम जांच करते हैं, जब वे खाना बनाने वाली खुद बोल रही हैं कि यहाँ महेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर गोविंद जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी हम तक नहीं पहुंची है और आप मेरे द्वारा बराबर जानकारी दी। गोविंद जी, मतलब आप ऑन एयर ही झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। नहीं, कल इनका फोन आया था, कल तो मैं मीटिंग में था। तो आपकी बात तो हुई है ना हमारे सहयोगी से? गोविंद जी, आपकी बात तो हुई है ना हमारे सहयोगी से? महेंद्र, आपकी बात हुई गोविंद जी से? बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, मैं मीटिंग में था। पहले जन शिक्षक की भी बात हुई है जी, जन शिक्षक से नहीं, कल आपका फोन आया था, कल आपका फोन आया था जब मैं मीटिंग में था। मैंने ये बोला था, मैंने कहा मैं जांच कराऊंगा, आज छुट्टी है, सोमवार के दिन जांच करवाएंगे हम। तो आप कह रहे हैं कि ये मामला संज्ञान में नहीं है। सर, अधिकारी हैं आप, आपने एक बार कॉल बैक करना भी जरूरी नहीं समझा कि अगर आप मीटिंग में थे कि चलिए हमारे पास कोई समस्या आई है तो उसका समाधान निकाला जाए? इनसे मेरी बात हो गई थी तो मैंने बोला था। तो फिर आज आप, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि सर आपको मामला संज्ञान में है, तो सर आपने मना क्यों किया कि मैम हमारे संज्ञान में नहीं आया ये मामला, जो दोषी होगा उस पर हम जाँच करेंगे? नहीं, मैंने ये बोला कि भाई मेरे को ये पूरी वस्तु स्थिति पहले पता नहीं था, इनका कॉल आया तो मैं मीटिंग में था उस समय। सर, मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है सरेआम, यहाँ पर मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अधिकारी हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, आपका कर्तव्य होता है कि इस तरह अगर बच्चे की परेशान है, वहां पर बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य होता है कि उनकी जाकर समस्या सुने। हमारा कर्तव्य हम तो कहाँ निभा रहे हैं आप अपना कर्तव्य? कहाँ निभा रहे हैं आप? सरेआम झूठ बोल रहे हैं, आप सरेआम ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में नहीं है, हमारे सहयोगी से आपकी बात हुई है, जबकि नहीं। तो मैं कल मीटिंग में था ना मैडम,
बताए तो था, मैंने कल मीटिंग में था। आपको जानकारी में तो ठीक ही नहीं था, ये पूछ रहे बस हम आपसे। हाँ ठीक है ना, तो मेरे को अब जानकारी आई है, मैं जांच करवाऊंगा ना कल। कल से जानकारी है इस विषय, कल की बात हुई है ना, कल ही की तो बात हुई है, आज कल ही सर, एक दिन भी बहुत होता है। अगर हम कार्रवाई करने की बात करें तो एक दिन बहुत होता है सर। जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई कीजिए कि आखिर यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब आप ये बताइए, आपको हमने इस मामले को संज्ञान में आपके आ गया है, अब आपकी तरफ से जो भी दोषी होगा उन पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी, और जो मासूम बच्चों पर यहाँ पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहाँ प्रदेश सरकार एक और हम देखते हैं कि तरह तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है मैडम। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जांच करेंगे तो क्या हो रहा है? अभी बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, कि भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है, तो कहाँ चढ़ रहा है फिर? नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इसमें, हम जांच करेंगे उनकी। अब आप ये बताइए गोविंद जी मुझे कि आपके ये मामला संज्ञान में आया है, आगे आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? मैं तो आप बता तो रहा हूँ मैडम, मैं परसों जाऊंगा, जांच करवाऊंगा। जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा किस तरह कार्रवाई की जाएगी उस पर? समूह को अलग कर देंगे, वहाँ से दूसरे समूह को देंगे। चलिए ठीक है गोविंद जी, देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से किस तरह यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। महेंद्र जी यहाँ पर देखिए, गोविंद जी ने तो आश्वासन दिया है, क्या लगता है ये खरे उतर पाएंगे जो आश्वासन इन्होंने दिया है उस पर? अधिकारी और नीचे सभी लोगों को मालूम है इस विषय में कि यहाँ पे बटरे की दाल बन रही है, और इनके अंडर में कम से कम 70 से 80 स्कूल आते हैं, 100 स्कूल आते हैं, इनको पूरा नॉलेज है। इनके रहते हुए शिक्षक भी लेट आते हैं, खाने में कोई क्वालिटी नहीं है, इनके हर स्कूल में गंदगी, अंदर ही राजश्री डली है, अंदर ही थूक लेते हैं स्कूल में, ये नॉर्मली बात है इनके रहते हुए। बिल्कुल, और बड़ा प्रश्न ये उठता है कि शिक्षक के आंखों देखिए ये सारी चीजें हो रही है महेंद्र, और शिक्षक इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न उठता है। कहीं ना कहीं शिक्षकों को सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। स्वच्छता अभियान के तहत हमने 5-7 दिन से अभी वहाँ पे इस चीज की भी सर्च की है कि इनके स्कूलों में कितनी स्वच्छता है और कितना यह स्वच्छता से संबंधित तम्बाकू दूर या फिर गुटखा दूर लिख तो देते स्कूलों में, मगर इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पे अधिकारी माने कर्मचारियों की ऐसा बढ़ती है। जो अभी गोविंद जी से हमारी चर्चा हुई महेंद्र, इनसे आपकी बात हुई थी और ये सरेआम झूठ बोलते हुए नजर आए कि इनको ये मामला संज्ञान में ही नहीं है, जबकि इन्होंने बताया नहीं कि आपकी ऑलरेडी इनसे बात हो चुकी है। मैं इनके कार्यालय में 3 से 4 दिन रेगुलर आ रहा जा रहा हूँ, ये लोग तो एक तो मिलते नहीं है अपने कार्यालय में, या इनसे बात करो तो ये बोलते हैं ये कहीं चले गए। कल इन्होंने बोला मैं मीटिंग में चला गया, मैंने कहा मैं सिवनी मीटिंग में आपके पास आता हूँ, तो इनका कहना है मैं वहां से छिंदवाड़ा निकल गया। कैमरे से और मीडिया से कोसों दूर रहने की कोशिश की जाती है। जब इनको इनकी कुर्सी दी गई है तो उसका उपयोग तो ये यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है ये स्कूल। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चरम में है, इसके बावजूद भी अधिकारी और बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की जो योजनाएं हैं खासकर मासूम बच्चों के लिए वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जी, अभी जब हमारी शिक्षक से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भी डरते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के सामने वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है आखिर इसकी? जबकि शिक्षकों को पूरा अंदरूनी मामला मालूम है, मगर उनको डर ये होता है कि शिक्षक अभी फोन करके इन्हीं से बोलने लगेंगे कि आपने इतने दिन से बताया नहीं और आपके द्वारा नहीं बताने पे पता लगा, शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर दें। बिल्कुल महेंद्र, जिस 3 स्कूल की हम बात कर रहे हैं क्या वहां पर भी इसी तरह का आलम है? तीनों स्कूल का आलम सेम है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है? यहाँ पर मिड डे मील योजना जो है सरकार की, उन योजनाओं का लाभ यहाँ के मासूम बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आपने तो ये भी देखा होगा, मैंने विधायक से लेके सांसद से लेके प्रतिनिधियों के नंबर भी दिए, हो सकता है ये हम लोगों के फोन भी नहीं उठाते हैं, तो चैनल से फोन आया होगा तो ये उठाने की कोशिश ही नहीं की होगी। बिल्कुल, बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं। अभी हमारी बात हुई हमारी टीम की बात हुई है, अब वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र बड़ा प्रश्न होता है कि अब जैसे हमारे साथ अमित जी जो शिक्षक थे वो जुड़े थे, अगर वो बेसेंटिक स्कूल की बात करें तो उस स्कूल
में कितने क्लासरूम हैं, कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं? 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं उनके अंडर पे। और अगर वो है शिक्षक क्या है, एक तो सामान्य वर्ग से आते हैं, अगर वो ज्यादा कुछ करेंगे तो वहाँ पे अधिकतर लोगों का क्या है, इस एरिया में सबसे ज्यादा SC ST का डर रहता है, बेवजह लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है। कभी कभी हमने देखा, हम भी न्यूज चला रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कई धूमा थाने में लोगों ने फर्जी शिकायतें करके रखी हैं, जिससे हम लोग प्रताड़ित होते हैं, बार बार पुलिस बुलाती है। इस विषय में हमने SP कलेक्टर सबको अवगत कराया है, मगर सब लोग मौन धारण कर लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है महेंद्र कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों को ये मामला संज्ञान में है, फिर वो मौन क्यों साधे हुए हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत भी सामने आ रही है, उनका संरक्षण पक्का इसमें मिल रहा है। ये इस एरिया में है, हर स्कूल बाय स्कूल अपना कमीशन बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। जिस तरह से हम यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में बराबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। सरकार, देखते हैं हम, प्रदेश सरकार तरह तरह की योजनाएं संचालित करती है जिससे कि मासूम बच्चों को लाभ मिल सके, लेकिन उन बच्चों को लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है इसमें। जबकि सोसाइटी से इनको गल्ला, जो चावल है, गेहूं है, जो अनाज है, वो तो सोसाइटी से मिल जाता है। इनको खरीदी करने के लिए मार्केट से नगद खाते में पैसे आते हैं। इसके बावजूद भी ये बच्चों का मुंह पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने देखा है, मैं कई दिनों से इस विषय में भी चर्चाएं और लगातार कोशिश कर रहा हूँ सुधार करने की, मगर सुधार के नाम पे कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह गोविंद जी ने, जो कि BRC डिपार्टमेंट से हैं, जिस तरह यहाँ पर गोविंद जी ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है महेंद्र, ये काम आ पाएगा? अगर छपारा ब्लॉक की बात की जाए तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी वो यही कहलाते हैं BRC। इनके ऊपर AC होते हैं या जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। BRC की ही जिम्मेदारी होती है कि स्कूलों में साफ सफाई, खाने की संबंधित या टीचर का स्कूल का लेट आना, यह सब इनके ही पास रहता है। मगर इनकी अनदेखी के कारण यह सब आगे प्रॉब्लम बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल महेंद्र, आखिर देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब तक और क्या कार्रवाई की जाती है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे कि आखिरकार कार्रवाई हुई या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, ये मुद्दा हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को प्रतिदिन यहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जबकि एक तरफ प्रदेश सरकार तरह तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार के दावे की यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी सामने नहीं आ पाते। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर कि ऐसे अधिकारियों पर कब तक और क्या कार्रवाई की जाती है। इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।